ट्रेड पर नजर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। बर्जर पेंट्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ और स्टॉक्स में भी बढ़िया बाउंस बैक है। कोफोर्ज पर आज एक इंटरेस्टिंग मूव है। बाकी आईटी स्टॉक्स पर तो आप ऐसा एक्शन नहीं देखेंगे, बट कोफोर्ज कल यहां पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसकी वजह से 4.5% स्टॉक गिरा था और आज कल के जितने भी लॉसेस थे वो स्टॉक रिकवर आपको करते हुए दिख रहा है। तो कोफोर्ज पर एक्शन इस समय थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। हिमांशु जी इसके चार्ट पर राय दें। 2 दिनों में हम देखें तो वैसे फ्लैट रिटर्न्स हैं, बट एक दिन बड़ी गिरावट, एक दिन बड़ी रिकवरी। अब क्या राय बनती है इस पर? दीपांशु, एक बड़ी तेजी देखने के बाद स्टॉक में मैं कहूंगा कि एक नॉर्मल करेक्शन यहाँ पर लिया स्टॉक ने लगभग 3150-3200 के लेवल्स पर, और उसके बाद एक यहाँ पर रिबाउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3420 से 3450 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो वॉच आउट करना जरूरी है। मेरा मानना है कि अगली बड़ी तेजी के लिए स्टॉक 3450 के ऊपर अगर निकलता है तभी यहाँ पर खरीदारी करके चलें, क्योंकि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है शायद यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से ऑफलोड होता हुआ सुनने को मिला है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में एक ऑलरेडी बड़ा रनअप पहले भी देखने को मिल चुका है, तो शायद 3450 के आसपास आके ये रैली जो आज के सेशन में नजर आई है, मुझे लगता है फिजल आउट होते हुए नजर आए और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिले जिसमें 3200-3400 के बीच में यहाँ पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है। यह है आपके लिए कोफोर्ज पर राय इस वक्त आती हुई है। एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम। तो जो आपका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब ये है कि जो लार्ज कैप है मेरे लिए अभी भी पसंदीदा टाटा स्टील है। थोड़ा गिरावट में लें तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो मिड कैप स्टॉक आप बात कर रहे हैं, तो मुझे KIOCL, आप ही के शो पे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ है, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, KIOCL बहुत अच्छा लगता है और इसको लिया जा सकता है मध्यम अवधि के लिए। जहां तक मेटल्स की बात है, जैसे मैंने पहले कहा, तो थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं और ये करेक्शन अगर थोड़ा बहुत होता है तो मैं इसको बहुत हेल्दी बात मानूंगा और ये दोबारा से एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। तो अभी जो फ्रेश लेना चाह रहे हैं वो अभी फिलहाल थोड़ा सा रुके। हो सकता है कि आपको ये स्टॉक्स थोड़े से नीचे मिले, मगर मेटल्स की तेजी मुझे लगता है अनिल जी की कम से कम भी 1 से 2 साल चलने वाली है। और जैसे हमने टाटा स्टील में भी देखा, तो जितनी भी दिग्गज बड़ी कंपनीज है, चाहे टाटा स्टील हो, JSW हो, JSPL हो, जिंदल हिसार हो, उन सभी अच्छी मेटल कंपनीज में वेदांता हो, हिंडाल्को भी मैंने रिकमेंड किया था 600 के भाव के लिए जब वो 300 रुपए करीब चल रहा था। तो मुझे लगता है ये तेजी 1.5 से 1.5 साल 2 साल और चलेगी, क्योंकि ये ग्लोबल तेजी है और ये भारत में भी चलेगी और इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट करेगी। तो बिल्कुल भी जो इन्वेस्टेड है घबराए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे। स्टॉक है हमारा टेक्नो फंडा वाला स्टॉक है भारत डायनेमिक्स। और अनिल जी, खास बात क्या है कि कंपनी लीडर है मिसाइल सिस्टम में, और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफेंस के अंदर FDI 74% अलाउ कर दिया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। और इसमें जो ट्रिगर है टेक्नो फंडा के अंदर, जो ट्रिगर है वो ये है कि कंपनी का एक एग्रीमेंट हुआ था एक यूके की कंपनी के साथ, थेल्स के साथ, और इन्होंने एक एग्रीमेंट करा है। ये स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इनका एक एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 2021 में। और उस एग्रीमेंट के बाद ये स्टॉक 450, 450, 455 तक भाग गया था। अब कूल ऑफ हो रहा है नीचे में 325, 330 एक बेस है। जिस तरीके का बड़ा पैटर्न है, स्टॉक 500, 600 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए चार्ट बहुत जबरदस्त है, स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है और अनिल जी आज सवेरे ही आपने मार्गदर्शन किया कि भाई फोकस करें सरकारी कंपनियों पर। तो अनिल जी, सरकारी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और जैसा राकेश जी ने बताया कि स्टॉक अस्त्र शस्त्र बनाती है। अनिल जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अनिल जी, 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर आए हैं। पहला स्टॉक कैश सेगमेंट से है और स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 127 रुपए के आसपास करंट भाव है अनिल जी, स्टॉक ने बहुत ही शानदार एक कंसोलिडेशन 124-122 रुपए के आसपास बनाया है। स्टॉक अपने हायर लेवल से करेक्ट होकर राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेजेस के पास मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद आज के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। और अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से तमाम आज हमने देखा है कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार की कंपनियां और जो भी कंटेनर्स से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनमें हमने एक अच्छी तेजी आते हुए नजर आई है। उसका फायदा जो स्प्रिंग इफेक्ट है, मुझे लगता है कि अब वो छोटी कंपनीज में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक में बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस से अपसाइड मूव आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करके चले। 142 रुपए का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है, बट पोजिशनल तौर से अगर 1 से 2 महीने का नजरिया रखा जाए तो 160 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर
आते हुए देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर 124 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।